यूजीसी के तरफ से नई गाइडलाइन आई है और सत्र 2020 और 21 में बड़े बदलाव हुए हैं। ये बड़े बदलाव हर एक यूनिवर्सिटी में हैं और ये यूनिवर्सिटी आज हम बात करते हैं इग्नू के लिए। जी हाँ, यूजी पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन बिना मार्कशीट के होंगे। अब बिना मार्कशीट के एडमिशन कैसे होगी और क्या होगा इसमें प्रोविजनल एडमिशन का पूरा प्रोसेस, इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे अपने यूनिवर्सिटी के लिए और आप अपने कोर्स के लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी प्रोविजनल डिग्री के लिए। आपको बताऊंगी क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, क्या है डिफ्रेंशिएशन, कैसे करें आप अप्लाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशम क्लासेस और आपका हमारे अनदर चैनल डेली धमाका में भी बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है उसको मिस कर दीजिएगा, यानी जो भी अच्छी खुशखबरी है पूरे देश में जो भी स्कॉलरशिप आपको दी जाती है आप उससे वंचित रह जाइएगा। तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा चैनल है। तो चलिए इस पूरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ आपको बताते हैं कि क्या है पूरा आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में, यानी कि आपको बताएं तो यहाँ पे इस साल जो कोविड-19 की वजह से ये पूरी की पूरी डिसीजन लिया गया है कि अब आपका जो एडमिशन होगा वो गाइडलाइन के थ्रू ये बताया गया है कि एडमिशन जो आपका होगा वो अब आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट के कारण होगा। आपको पता है कि इग्नू में अभी एग्जामिनेशन चल रहे हैं, यानी कि और एग्जामिनेशन होने वाले हैं। रिजल्ट आने में काफ़ी समय लगेगा और इग्नू की तरफ से कहा गया है कि और यूजीसी के गाइडलाइन में भी कि आपका जो एडमिशन होगा तो एडमिशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स, यानी जो आपके पास एडमिट कार्ड होता है, आपके पास जो फाइनल ग्रेड कार्ड बन के आता है उसे आपको सबमिट करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है। यानी इससे पहले आप एडमिशन लीजिएगा और 1 नवंबर से सारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं और एडमिशन्स भी। तो चलिए अब हम इस पूरे वीडियो पर बात करते हैं कि क्या होगा आपका एडमिशन का प्रोसेस। तो उससे पहले, यानी कि जब आप दिसंबर से पहले आपको फिर कैसे एडमिशन लिया जाएगा बिना मार्कशीट के, तो इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका जो बिना मार्कशीट के एडमिशन जो लिया जाएगा वो प्रोविजनल डिग्री के वजह से ली जाएगी। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट क्या होती है और क्या है ये सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके डिफ्रेंशिएशन के बारे में छोटा सा आपको समझा देते हैं कि क्या है उसके बीच में अंतर। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि कैसे आप करेंगे इसके लिए अप्लाई। तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो के साथ बने रहिएगा कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो इसीलिए वीडियो को ज़रा सा भी मिस मत कीजिए क्योंकि अब इस साल और आने वाले साल में आपका एडमिशन इसी तरह से होगा। डिफरेंस क्या क्या है प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी डिग्री पे और डिग्री सर्टिफिकेट में। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है इसमें कोई आपको फीस नहीं लगता है एडिशनल, और जबकि डिग्री सर्टिफिकेट में आपको जो है फाइनल ईयर डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में आस्क फॉर अ फी फॉर द फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री है ये टेम्पररी नेचर में होता है, लेकिन परमानेंट नेचर का होता है डिग्री सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन रिक्वायर, इसके लिए यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, जबकि डिग्री सर्टिफिकेट आपको एप्लीकेशन नहीं मांगता। चलिए अब हम समझते हैं प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट क्या है। तो जब आप हायर एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं या फिर कोई नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं तो फिर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है। सपोज़ आप 3 साल का यूजी कोर्स यानी आप ग्रेजुएशन या फिर कोई डिप्लोमा कोर्स आप कर चुके हैं लेकिन फाइनली आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो इसके लिए कैंपस यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसी फार्मूला का यूज़ करती है कि वो क्या करती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबको दे देती है, यानी प्रोविजनल डिग्री सबको दे देती है। अब ये क्या होता है, जब आप सब कुछ क्रैक कर लेते हैं, एग्जामिनेशन सब हो जाता है, तो आपको एप्लीकेशन करने के लिए डिमांड होती है। तो हालांकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अंतिम डिग्री नहीं है और अंतिम डिग्री जारी होने से पहले विश्वविद्यालय जो है प्रोविजनल डिग्री आपको देता है ताकि छात्र नौकरी और विश्वविद्यालयों के लिए यानी अगली कक्षा के लिए आप एप्लीकेशन कर सके, इसीलिए ये किया गया है।
हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच के लिए सहायक है, यानी आपकी जो प्रोफाइल है कि आपने क्या पढ़ाई की है उसके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। वरना आप कहीं भी एप्लीकेशन करोगे तो फिर आपको तो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की है लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है। तो इसीलिए ये पूरा एक आपका एक प्रोफाइल भी बताता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, किसके लिए आप एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती है। आपको बताऊं कि प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र जैसा ही, यानी एक आपकी प्रूफ के जैसा ही है। इस वीडियो में मैं आपको फुल समझा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। डिग्री सर्टिफिकेट एक डिग्री प्रमाण पत्र क्या होता है। अब यहाँ पे मैंने प्रोविजनल बताया, अब मैं आपको बताती हूँ डिग्री जो प्रमाण पत्र है ना, आप यूजी या पीजी की कोई भी डिग्री करते हो उसके बाद आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है जो आपके लिए दिखाता है कि आपने एक विशेषज्ञता, यानी आपने कुछ कोर्स किया है, आपने उसी कोर्स के हिसाब से आपको एक यहाँ पे क्वालिफाइड किया जाता है। डिग्री प्रमाण पत्र और अंतरिम डिग्री प्रमाण पत्र दोनों एक दूसरे से अलग है। कोई अगर कहे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री सर्टिफिकेट सेम है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। ये आवेदक की पृष्ठभूमि, यानी ये आपकी पूरी प्रोफाइल को दर्शाता है कि आपने 3 साल में या 4 साल में क्या क्या कोर्स किया, कितने नंबर लाए, क्या आपने किया। चलिए आपको इसकी थोड़ी सी और यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट की एक एग्जांपल भी आज मैं आपको दिखा दूंगी। यह पहले से उपलब्ध कौशल के लिए मूल्य जोड़ता है, यानी आपका जो भी आपने किया है और सबके लिए, और ये उच्च शिक्षा के लिए किसी भी नौकरी या विश्वविद्यालय में आवेदन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ प्रोविजनल डिग्री। अब प्रोविजनल डिग्री होती कैसे है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की प्रोविजनल डिग्री कुछ इस तरह से होती है जो आपको भी मिलेगी, और ये डायरेक्टली बन के आती है यूनिवर्सिटी के तरफ से। इस समय जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो फाइनली दिया जाता है। ये प्रोविजनल डिग्री नहीं है, ये आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप इग्नू का देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह बन के आता है, यानी आपको जब फाइनल डिग्री आपका जो कोर्स है कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये दिया जाता है। लेकिन प्रोविजनल डिग्री जो है सिंपली आपको एक पेपर में लिख के दिया हुआ रहेगा और उस पे सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी का और स्टाम्प और वेरीफाई किया हुआ रहेगा। उसी के साथ ये रही पूरी की पूरी डिग्री की सर्टिफिकेट। देखिए डिग्री की सर्टिफिकेट है, इसी तरह डिग्री की सर्टिफिकेट होती है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बैचलर डिग्री की सर्टिफिकेट है और इसमें सारे आपके जो नंबर है वो यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। आपने जो पूरा कोर्स किया है वो पूरा यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे नंबर जो है मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स आपने कितने नंबर लाए, उसी के साथ आपका ग्रेड टोटल क्या होता है और आपकी कितना ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आता है, ये सारा कुछ आपको इसी में डिफाइन होता है। तो ये हो गया आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ये फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट विथ मार्क्स। और अब आपको बताते हैं कि यहाँ पे प्रोविजनल डिग्री के लिए आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे और एप्लीकेशन करने के साथ ये कब तक के लिए वैलिड रहता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको बताते हैं कि एक दस्तावेज जो एक मूल डिग्री जारी होने से पहले आपको दिया जाता है उसे ही प्रोविजनल डिग्री कहते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले डीन, विद्यालय के डीन या विभाग, आपके जो यूनिवर्सिटी है उसको, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हैं उस पर आपको एक एप्लीकेशन सिंपली एक क्लीन पेपर में, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपनी तरफ से एक प्रोविजनल डिग्री के लिए फॉर्म भी देती है। तो ये आपको पता करना होगा आपकी यूनिवर्सिटी क्या दे रही है। लेकिन आपको बता दें पूरा होने के वर्ष के साथ आपको अपना नाम भी यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के साथ आपको कैसे कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताते हैं। आपको इसके लिए जो त्वरित मुद्दे के लिए उसको अनुरोध करना होगा, यानी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट करनी होगी कि मुझे दीजिए, और आप इसे क्यों चाहते हैं उसका भी रीज़न आपको इसमें डिफाइन करना होता है कि हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, क्या काम है आपको, इसके लिए आपको इस पर करना होता है। सही जानकारी ज़रूर आप दें, क्योंकि अगर आप गलत जानकारी दोगे तो ये आपको वहाँ पे मेंशन होता है डिग्री पे। आपको जब यूनिवर्सिटी की तरफ से या आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से जब ये दिया जाता है तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा उसमें डिफाइन होता है, रीज़न लिखा होता है कि क्यों जो है ये स्टूडेंट प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो इसके लिए आपको क्या क्या साथ में डॉक्यूमेंट रखने होंगे, तो आपको रखना होगा इसके लिए एडमिट कार्ड
और 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लिखनी होती है, रखनी होती है। वो आपको पहले होता है कि यहाँ आपको एडमिट कार्ड जो है लास्ट ईयर का, यानी जितने भी लास्ट ईयर के एडमिट कार्ड है उसका, क्योंकि यही आपका प्रमाण होता है कि आपने आपने एग्ज़ाम दिया है। और मार्कशीट जो होता है लास्ट ईयर का, जो भी आपका लास्ट ईयर का है उसका, उसके बाद आधार कार्ड, फ़ोटो, ऐसी सारी चीज़ें आपको देनी होती है इस पर, ताकि प्रूफ हो सके। अब आपको लिखना कैसे है, सिंपली आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और इसको फिर आपको फॉरवर्ड कराना पड़ेगा आपके यूनिवर्सिटी के आपके प्रिंसिपल से, या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम सेंटर से है वहाँ आपको फॉर्मेट कराना होगा। इसके लिए फॉरवर्ड कराने के लिए, यानी फॉरवर्ड कराने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, तो फॉरवर्ड कराने के लिए सिंपल सा तरीका बस इतना है कि आपको सर्टिफिकेट लिखना है, सर मैडम, ऐसे ही आपको एप्लीकेशन लिखना है। अगली वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि आपको लिखना कैसा है। आपको लिखना है मैटर आई रिसेंटली ग्रांटेड फ्रॉम योर कॉलेज, आई एम अप्लाइंग फॉर हायर स्टडी जॉब और आई नीड टू सबमिट माई सर्टिफिकेट फॉर द सेम, आई रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ प्रोवाइड मी विथ माई प्रोविजनल सर्टिफिकेट फॉर द सेम। आपको ऐसे ही मैटर लिखना है। उसके बाद आपको अपना नाम, डेट, पता, बस सारी चीज़ें आपको लिखनी है। या फिर आप जॉब के लिए मांग रहे हैं या फिर कोई और रीज़न है, ये भी आपको यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत होती है। और बस इतना लिख के आपको क्या करना है, तो सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको उस पर फॉरवर्ड होगा और ये फाइनली आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि किसके लिए कितने दिन तक वैलिड है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, बस इसका जो प्रूफ है वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, जब तक कि आपके पास जो स्थायी यानी परमानेंट सर्टिफिकेट यानी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आ जाती, तब तक ही बस इसका प्रूफ रहता है। यहाँ पे आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो इसे नहीं करती है, तो न्यायमूर्ति ये केस आया, इसमें वैध के लिए कहा गया कि यहाँ पे इस प्रकार एक बता दूं कि इस पे एक केस भी किया गया था। उसके के बाद ये बताया गया कि नहीं, प्रोविजनल डिग्री वैलिड है जब तक कि आप फाइनल डिग्री नहीं देते। तो प्रोविजनल डिग्री इस बात का प्रमाण है कि मूल प्रमाण पत्र अभी तक आपको नहीं मिला है, यानी जो आपको डिग्री है वो अभी तक नहीं मिली है। अंतिम डिग्री यानी लास्ट डिग्री, फाइनल डिग्री आने से पहले आपका इसका यानी 3 से 4 महीने इसकी वैलिडिटी रहती है। और जैसे ही आपको मिल जाती है, आपके जारी होने के बाद अंतिम डिग्री एकत्र करना सुनिश्चित करें। यानी जब आपको लास्ट डिग्री मिल जाती है, फाइनली डिग्री जो मिल जाती है, तो फिर आपको इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाता है और हो सके तो आप इसे फिर से अपने यूनिवर्सिटी पे सबमिट कर दें, फिर से जमा कर दें, ताकि या फिर नष्ट कर दें, क्योंकि आपके लिए यही है। लेकिन हाँ, आप इसे रख भी सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तो इसके लिए फिर आपको दंड भुगतना पड़ सकता है, आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये रही पूरी की पूरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया आपके सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी के साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।